सर फर्स्टली जानना चाहूँगा ट्रेलर कैसा लगा आपको, लव इन यूक्रेन, यूनिक कॉन्सेप्ट, व्हाट डू वांट टू से अबाउट द ट्रेलर? Trailer looked very nice, very different in terms of अभी जैसे वॉर का ही हम सुनते जा रहे थे बिकॉज वी हैव नॉट ट्रैवल टू यूक्रेन और समथिंग, सो लव इन यूक्रेन अपने आप में एकदम ऐसा लगा कि अरे इस टाइम पे ऐसे ही फिल्म आ रही है, तो द होल फ्रेशनेस अबाउट द फिल्म लुक्ड प्रीटी गुड, सो इसलिए दोस्त भी है नितिन, तो आई थॉट आई शुड कम एंड कंग्रेचुलेट हिम. एंड व्हाट डू वांट टू से अबाउट विपिन, इंट्रोडक्शन, फर्स्ट मूवी ऑफ विपिन? हाँ, ही लुक वेरी कॉन्फिडेंट. नया लड़का है तो उस हिसाब से मेरे को काफ़ी प्रॉमिसिंग लगा. इज़ अ वेरी स्मार्ट टॉल बॉय एंड सो आई एम होपिंग दैट ही. क्या हुआ? So just wanted to come and wish him very best, that he should do well. कोई ऐसी बात है जो ट्रेलर में काफ़ी अच्छा लगा हो आपको? एनी पॉइंट? The entire locations and the way they have shot it is looking very good, and the couple of songs which I heard was also very nice. So एक रिफ्रेशिंग सी फील आती है तो फिर अच्छा लगता है ना. एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम देयर वाज अ ट्रेलर लॉन्च इन द इंडस्ट्री, सो मोर वाज एटलीस्ट एवरीथिंग इज ओपनिंग अप, सो आई हैव टू कम congratulate the entire team and all that, so that was my whole purpose. Lastly, any upcoming project from your side? Yeah, there is one is this Baichung Bhutia's biopic which I am doing as a series, and then there is another one very big film. I'll disclose it very soon. Thank you so much, sir. Thank and you. all the best for your upcoming project. Thank you. Role bola. Okay, sir. Firstly, what do you want to say about the love in Ukraine and the Vipin, the new guy has came for this? Well, I just want to say congratulations, Vipin Kaushik, for this wonderful film, and it's a big break for him and for his entire family. And I just want to wish him all the very best. And now it's like your एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जब आप एक बहुत बड़ा फिल्म कर लेते हो और उसके बाद आपके बारे में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी आ जाती है. नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, कौन सा नया प्रोजेक्ट. अब तो हमें बहुत संभाल के लेने पड़ते हैं अभी सब्जेक्ट्स जब आप लेते हो, क्योंकि आप जब ऐसे वाले सब्जेक्ट्स लेते हो, यूक्रेन के ऊपर जो भी अटैक और जो कुछ भी हुआ था और उसके ऊपर ये जो फिल्म बन रही है, तो एक बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट है विच इज़ राइट नाउ द वुंड्स हैव नॉट बीन हील्ड राइट नाउ वॉट एवर हैपन विद द यूक्रेन पीपल. एंड उसके ऊपर ये जो फिल्म बनाई है, आई हैव सीन द प्रोमोज एंड द प्रोमोज वर लाइक आउटस्टैंडिंग, द ट्रेलर्स एंड ऑल दैट थिंग. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फिल्म एंड जस्ट वांट टू से ऑल द वेरी बेस्ट मैन. और जो बात करें आपकी शो की, जो जिस तरह से प्यार आपको मिला है थ्रू आउट द ऑल द मीडिया पीपल एंड ऑल द फैंस, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट योर फैन, द काइंड ऑफ लव यू हैव रिसीव्ड, एंड नाउ द फैंस आर वेरी सेड दैट where we are going to see you. Tell something about this journey. The journey, I think this show, Zidde Dil Mane Na, though it was an army show, but I think it was the journey was very emotional for all of us. Right from day one, when we were actually like spotted for the look test, क्योंकि मैंने और शालिन ने इससे पहले भी शो किया था, वेब सीरीज़ की थी भूषण सर के साथ. भूषण सर यहीं पे है आज शो देखने के लिए आए. भूषण पटेल सर हमारे डायरेक्टर, जिन्होंने हम तीनों उनके शिष्य थे, भूषण पटेल सर के, शालिन, मैं और कुणाल, तीनों ने भी उनके साथ काम किया. मैंने वही अभी जैसे सर को मैंने बोला था, सर आपके तीनों शिष्य एक शो में थे एंड आई विश यू वुड हैव एक्चुअली बीन द पार्ट ऑफ आवर शो. तो ये सर कि मुझे अच्छा लग रहा था, मेरे तीनों बच्चे शो में लीड कर रहे हैं एंड बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोग को देख के ना. तो ये एक बहुत इमोशनल जर्नी थी हमारे लिए. ये शो एक आर्मी शो के नाम से भले ही था, बट इसमें जो हमने जो किरदारों में जो जान डाली थी, जैसे भले वो करण के रोल के लिए शालिन जो था, फैज़ी के लिए मैं था. एक कहते हैं ना कि एक कोई ऐसा शो आता है आपकी ज़िंदगी में जो एक असर कर जाता है. बहुत ऐसे आपने ज़िंदगी में बहुत सारे शोज़ किए रहेंगे, बट ऐसे कुछ शोज़ होते हैं जो एक आपकी लाइफ में आ जाते हैं और वो एक आपकी ज़िंदगी में असर कर जाते हैं. आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ देम. मेरा ये 25th शो है, सिल्वर जुबली शो. फॉर एन एक्टर प्लेइंग एन आर्मी रोल इज़ ऑलवेज अ ड्रीम, वेदर इट्स शाहरुख खान प्लेइंग फौजी, वेदर इट्स ऋतिक रोशन प्लेइंग लक्ष्य, अजय देवगन सर प्लेइंग LOC कारगिल एंड ऑल दैट थिंग. सो एक एक्टर के लिए एक आर्मी रोल करना ही एक बहुत बड़ा. मैं खुद मेरी फैमिली में मेरा कज़न ही इज़ अ कर्नल, ही इज़ अ आर्मी गाय,
मेरी फैमिली पूरी फोर्स से बिलोंग करती है. मेरे फादर ही वॉज द GST कमिश्नर एंड तो मैं समझ सकता हूँ कि यार ये साधारण रोल नहीं होता एक आर्मी रोल करना ही. बट जो करने मिला, जो सीखने मिला डेली बेसिस में, एक एक्शन पैक थ्रिलर शो करने मिला था. तो अभी कुछ ना कुछ तो मिस हो रहा है, बहुत मिस कर रहा हूँ इसे. क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग ऐसे वी यूज्ड टू गेट अप एट 6:45 को हम लोग उठते थे, रेडी होके डायरेक्टली शो के शूट के लिए जाते थे. डेली वी यूज्ड टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग सीन्स, क्या होने वाले हैं, एक्शन किस तरीके से होने वाला है, क्या होने वाला है. और अभी वो सब कुछ है नहीं. तो मतलब ये कहते हैं ना, वी हैव बिकम लिटिल एमलेस राइट नाउ. जस्ट थोड़ी देर पहले मेरी कावेरी से भी बात हुई थी. कावेरी भी मुझे बोल रही थी, रो रही थी घर पे बैठ के, मुझे बोल रही थी यार आदित्य यार बोर हो रहा है यार, कुछ मन नहीं लग रहा है. तो वो अभी थोड़ा सल्क होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. वी आर स्टिल सल्किंग. तो लेट्स सी. And now, what is the one role you would love to explore? As that you have done so many roles, especially ज़िद्दी दिल की बात की, काफ़ी अमेजिंग रोल था. ऐसा कोई रोल जो आपको एक्सप्लोर करना पसंद हो इन फ्यूचर? मैंने तो अपने ऑल माई लाइफ आई बीन डूइंग नेगेटिव रोल्स सिंस लास्ट ईयर आफ्टर नाटी पिंक की लंबी लव स्टोरी. Like Tannu Tiwari ma'am, who has given me the break as a creative director, playing a parallel lead and a positive guy. Since that time only I started playing positive. But yeah, one character that I would love to play something like, you know, what Akshay Kumar sir has done in Lakshmi Bomb जैसा वो जो character था, like tranny role and all that thing. Something very experimental roles that, you know, you should do it in your life. You get to learn something from. मैंने रजनीकांत सर का भी एक इंटरव्यू देखा था. उन्होंने कहा था कि he wanted to play a transgender role. What जैसे कि सड़क में जैसे उन्होंने किया था काम महारानी के रोल के लिए. तो ये सारे पावरफुल रोल्स अभी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी लोगों का जो माइंडसेट है, the audience has changed, the mindset of an individual has changed. Now people are looking for the content. Now people are looking for the actors with different characters and all that thing. I really feel like, you know, आज के डेट में मेरा सबसे फेवरेट एक्टर आयुष्मान खुराना है. And the kind of films and the kind of roles that he selects, I really want to wish him all the very best for his upcoming film called Anek. मैंने उसका भी प्रोमो देखा है. आई एम लुकिंग फॉर दैट. आज वो फिल्म रिलीज़ हुआ है एंड देखना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि every time I feel the graph of Ayushmann Khurrana also, every time, every different roles, whether it's a dream girl coming up with a pensi voice, a लड़की की आवाज़ में करना, अंधाधुन एक different film, then Bareilly Ki Barfi, then so these kind of films, like, you know, I really feel like, you know, even last film मैंने उनका देखा था चंडीगढ़ करे आशिकी, which was a wonderful film. A guy is falling in love with a girl who doesn't know that the girl is a tranny, transgender थी वो. तो इट वॉज अ वेरी पावरफुल सब्जेक्ट फॉर ऑल ऑफ अस. लाइक, यू नो, ये स्क्रिप्ट हमें क्यों नहीं सुनाई देते कोई. काश हमें कुछ ऐसा कुछ मिलता. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सर पहले तो मैं जानना चाहूँगा, काफ़ी कमाल का ट्रेलर है और रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आ रहा है. ट्रेलर में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स, क्या कुछ कहना चाहोगे सर आज रिलीज डेट है? मैं तो बहुत खुश हूँ कि जिस तरह का रिस्पॉन्स ट्रेलर को मिला है, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है कि बहुत ब्यूटीफुल फिल्म है और एक ऐसे लोकेशन पे है जो कि आजकल टॉकिंग पॉइंट है. और बेसिकली यूक्रेन जो है अब वॉर में भिड़ा हुआ है और उनको जो यूक्रेन की ब्यूटी देखने मिल रही है उससे वो बहुत खुश हैं. और ट्रेलर में जो गाने हैं उनसे बहुत खुश हैं, जो लोकेशन है, कैरेक्टर्स है, स्टोरी उनको बहुत पसंद आ रही है. मैं तो बहुत खुश हूँ. और मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि फ़िल्म जो है ट्रेलर से एटलीस्ट 10 टाइम्स बेटर है. विपिन जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? काफ़ी कमाल का रोल किया. विपिन जो है ताइक्वांडो गोल्ड मेडलिस्ट है. उनको हमने बहुत लॉन्ग सिलेक्शन प्रोसेस लेके सिलेक्ट किया था और उन्होंने अपना रोल बहुत बाखूबी निभाया है, बहुत एक्सीलेंटली निभाया है. क्योंकि इसमें कॉमेडी भी है, ट्रेजेडी भी है, रोमांस भी है और माइंड ब्लोइंग एक्शन भी है. हॉर्स राइडिंग से लेके जंपिंग, सोर्ड फाइटिंग, फेंसिंग सब उन्होंने खुद किया है. ऑल स्टंट्स उन्होंने खुद किया है. उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है. आने वाले दिनों में किस तरह का रिस्पॉन्स देखने की संभावना आपको लग रही है? देखिए, आजकल ऑनेस्टली स्पीकिंग थिएट्रिकल से कम लोग OTT पे, सैटेलाइट पे ज़्यादा फिल्में देख रहे हैं. और मुझे लगता है ये फिल्म जो है इन द लॉन्ग रन, चूँकि थिएटर में देख ले बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस है, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये फिल्म जो है OTT और सैटेलाइट पे बहुत कल्ट फॉलोइंग है इस फिल्म की. और इसलिए हमने प्लान किया है लव इन यूक्रेन 2 ऑल्सो, जो यंग कपिल है उनकी स्टोरी कंटिन्यू करेगा.
उनके साथ चाहिए थी जिमी। राज, यू हैव स्पीकर, यू हैव अ स्पीकर। फिर कैसी लगी? एकदम फ्रेश एकदम वही अपना इंटेंशन था, नाइस, कुछ सीरियस नहीं करना था, और अभी एक्शन आएगा और मजेदार आएगा। इसके लिए तो एक यादगार आज हमारे फिल्म प्रीमियर पे बी सुभाष जी आए हैं। बी सुभाष, मैं बहुत खुश हूँ, आज हमारे प्रीमियर पे बी सुभाष जी आए हैं। बी सुभाष जी डिस्को डांसर, लीजेंडरी फिल्म के डायरेक्टर हैं, उसके अलावा बहुत सारी फिल्में उन्होंने की है इंक्लूडिंग टार्जन। और डिस्को डांसर एक स्पेशल स्पॉट रखता है इस फिल्म के लिए। हमारी फिल्म यूक्रेन में फिल्माई गई है और रशिया और यूक्रेन की नंबर 1 बॉलीवुड फिल्म आज तक डिस्को डांसर है। आज तक जिमी जिमी रेडियो पे बजता है जब भी मैं उधर ट्रैवल करता हूँ। और बी सुभाष जी आए, इन्होंने फिल्म देखी, आप बताइए कैसी लगी आपको फिल्म? फिल्म तो बहुत ही अच्छी है, एकदम फ्रेश लगी। एक तो यूक्रेन जो है एक टॉपिक ऑफ द डे है और उसमें इतना खूबसूरत देख के एवरीथिंग वाज वेरी फ्रेश, ऐसा कोई कभी देखा नहीं। प्लस क्या है, यूक्रेन से हमारा भी थोड़ा, जितने भी हमारे जो डिस्को डांसर थी, रशिया, यूक्रेन, पूरा उस टाइम USSR था, इतनी बड़ी हिट हुई कि अभी जब देखते हैं ना यूक्रेन और रशिया के लोगों को और भी बहुत कुछ, तो ये पिक्चर देख के और भी अच्छा लगता है और लगता है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ है। सर आप क्या कहना चाहोगे विपिन के बारे में? नया किरदार उन्होंने निभाया है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? सॉरी क्या? यंग टैलेंट विपिन के बारे में क्या? हाँ, वेरी गुड। अरे वो तो एकदम व्हाट ए हाइट एंड व्हाट ए पर्सनैलिटी, मतलब जैसे नए नए अमिताभ बच्चन आए थे वैसे ही लग रहे हैं। और सुभाष जी, आपको जान के हैरानी होगी कि जो लड़की है ना तो उसको इंग्लिश आती है ना तो हिंदी, और उन्होंने कैसी एक्टिंग की है। बहुत अच्छा किया, मतलब कि ऐसा लगता है इनको देखा हुआ है कहीं। अच्छा, लड़की को? हाँ, ऐसा लगता है देखा हुआ है। शी इज़ वेरी गुड, वेरी गुड, एवरीबॉडी। हमने जानबूझ के कॉमन लुक वाले लोग सिलेक्ट किए हैं जिससे कि एक फैमिलियरिटी रहे। या मैं और सुभाष जी एक टाई अप सून अनाउंस करने वाले हैं। और सुभाष जी, आई एम ऑनर्ड दैट यू केम। प्लीज़ एक सुवेनियर आपके लिए। फोटो ऑफ कर लेंगे। थैंक यू सो मच सर। इसको डांसर चलिए हम पर ऐसे चलिए और आप थैंक यू सो मच इकट्ठे रहेंगे। ओके, फर्स्टली गुड टू सी यू। आप आए हो लव इन यूक्रेन देखने, किस तरह की मूवी आपको लग रही है? ट्रेलर काफ़ी कमाल का था, क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर कुछ जो पॉइंट्स हैं, जैसे यूक्रेनियन हिंदी बोल रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव, काफ़ी अच्छा लगा देखकर। और जो पिक्चराइजेशन है, अभी रशिया और यूक्रेन का एक वॉर चल रहा है, तो बहुत ही एक लाइमलाइट में ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे यूक्रेन को देखने का मौका भी मिल रहा है और काफ़ी मतलब मज़ा आया देखकर। विपिन के बारे में क्या करेंगे और क्या कहना चाहोगे? फ्रेश टैलेंट है, काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं ट्रेलर में, आप क्या कहना चाहोगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बहुत बड़े हॉलीवुड लेवल की फ़िल्म देख रहा हूँ, क्योंकि जो पोस्टर रखा गया है और जिस तरह से कास्ट किया है, कास्ट बहुत ही बारीकी से, मतलब छोटे छोटे पॉइंट हैं जो जिनको ध्यान में रखा गया है। जैसे यूक्रेनियन हिंदी बोल रहे हैं और यहाँ पर लड़का जो है, मतलब पूरा हॉलीवुड टाइप का सिनेरियो दिख रहा है। Okay, so apart from this, is there any upcoming project from your side? मैं अभी एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ फिलहाल ये।
कुछ कहना चाहोगे उस वेब सीरीज़ के बारे में? कब तक आएगी? क्या क्या टॉपिक पे है? ये अभी थोड़ा बता नहीं सकता हूँ कि किस टॉपिक पे है, बट जल्दी आपको देखने को मिलेगा। व्हेन इट इज गोइंग टू कम? दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर? दिस ईयर। थैंक यू सो मच। ठीक है। मैं हूँ डायरेक्टर नितिन कुमार गुप्ता और आज हमारी फिल्म लव इन यूक्रेन का प्रीमियर है। मैं बहुत खुश हूँ कि यूक्रेन के कुछ लोग जो इंडिया में रह रहे हैं हमारी फिल्म के प्रीमियर पे आए हैं। ये है देलिना, जो कि इंडिया में लास्ट 12 ईयर से है, 12 साल से है। ये है निवीन, 12 साल की लड़की है और ये मिक्स्ड यूक्रेन और इंडियन बॉर्न है। और ये है उनकी मम्मी रईसा और ये भी इंडिया। हाउ मेनी इयर्स आर यू इन इंडिया? 15 ईयर्स, 15 साल से। इन्होंने हमारी फिल्म देखी है ट्रेलर तक। प्लीज टेल हाउ यू लाइक द मूवी। It was wonderful. I love the storyline and I love how it's a perfect mix of action and comedy. वाओ। I'm also really excited to see what happens next, Yes. like right now. So, ये मूवी ऐसी है कि पूरी फैमिली देख सकती है, बच्चे भी देख सकते हैं, बड़े भी देख सकते हैं। You're enjoying the movie, you're a child. I say this movie is good for children also, adults also. Delina, what do you say about the movie? I also like the movie a lot, and I'm very happy that this movie was shot in Ukraine, and was very happy to see like my homeland, beloved country. It's very beautiful shots we got from my country. Delina, I will tell you, Thanks. after this scene, we showed traditional Ukraine villages and culture. Roll. Okay, firstly, good to see you. Love in Ukraine. Trailer was quite well. What do you want to say? You saw the first half. Yeah, I did, yes. What do you want to say? See, it's very unique in a way, क्योंकि आज तक इंडिया और यूक्रेन का क्रॉस कनेक्शन कभी नहीं दिखाया गया इस फिल्म में। सो उसमें में बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है एंड जो लव स्टोरी है बहुत ही रॉ है, बहुत ही प्योर है एंड देयर इज लॉट ऑफ फाइट बिटवीन, बहुत फाइटिंग सीक्वेंसेस हैं, लोकेशंस आर ब्यूटीफुल। यूक्रेन को पूरा उन्होंने कवर किया है, सो इट्स गुड। And what do you want to say about Nitin? किस तरह की एक्टिंग आपको लगी? इट्स वेरी नेचुरल, मतलब वो जो कैरेक्टर है आई कुड रिलेट टू इट। And what was the best part of the first half? फर्स्ट हाफ वो जर्नी जो थी उनकी व्हेन जो मिलते हैं दोनों वो और फिर जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं देन दे कम टुगेदर एंड दे रन, सो एक वो जर्नी बहुत अच्छी है दोनों की। And content wise, how it is important to bring such kind of content right now in India, because Ukraine it's a hot topic right now. Yeah, it's sad to see what's happening in Ukraine because काफ़ी innocent लोग को इशू होता है, बच्चे बेचारे यूक्रेन में दे हैव टू माइग्रेट नाउ, सो काफ़ी एंड ब्यूटीफुल लोकेशंस हैं वहाँ पे जो मैंने मूवी में देखा। मैं कभी यूक्रेन गया नहीं हूँ बट मूवी के थ्रू मैंने देखा यूक्रेन को। इट्स ब्यूटीफुल एंड इट्स सो सैड टू सी कि वहाँ पे ये सब हो रहा है। सो आई होप ये वॉर जल्दी से एंड हो। Apart from this, is there any upcoming project from your side? Yeah, I have done a Z5 की series recently, Made for Each Other. So it will be coming up soon. I'm playing lead as well. Thank you so much. Thank you so much. कौन सी करता हूँ सर? क्या? देखो लेना। चलता है, literally कौन सी करता? विजुअल ले रहा हूँ। विजुअल ले रहा हूँ। Rolling. Okay, firstly, good to see you. What do you want to say about love in Ukraine? I'm like quite excited. I've seen the trailer till now and काफ़ी interesting trailer लगा मुझे and I hope कि I will be on the edge of my seats all the time. Let's see कैसा रहता है and I'm quite excited about it. The concept is quite new because like हम जितने भी movies देख रहे हैं आज के अंदर वो like Indian to Indian चल रहा है but this is quite a new concept they are coming with, like love in Ukraine. I don't know much about the movie but
just by seeing the trailer, it's quite promising. And what do you want to say about Vipin, the new guy? I think I haven't seen much of him, but by just seeing the trailer, he looks very promising, to be very honest. And कुछ scenes देखे मेरे को, कुछ scenes बहुत प्यारे लगे. Like few of the romantic scenes were like quite outstanding, and they are beautifully shot. And I think it's a wonderful movie. I just feel. And what do you want to say about your show? And now it's end up. Yeah. People are very sad, and they want to know what's up next. I think even I'm quite sad about it because you know एक show आप 10 महीने तक करते हैं and वहाँ पे आपकी family बन जाती है और एक अच्छा शो अच्छा सब चल रहा होता है and suddenly the news comes कि we are just going off here, so somewhere it hurts, but I think it's a God's choice. I believe कि जब हमारे मन का नहीं होता है तो भगवान के मन का होता है, so I think just because of that it's a good decision by the channel. I don't know, but जो होगा अच्छे के लिए होगा. And yeah, it's a mixed feeling because if something ends, something new comes. So being optimistic, I see the good side of it. Thank you, sir. Thank you so very much. Visuals. We'll do the visuals by the. Yeah, sure. Like ये ऐसे करना है या कैसे करना है? I think I should. Love in Ukraine, guys. Do watch it.